धनुष तोड़ेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। तो एक रूप से तो यह विवाह धनुष तोड़ते ही हो गया, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, यह प्रण तो रखा गया था कि जो व्यक्ति अस्त्र यह धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, लेकिन वैदिक पद्धति से, वैदिक रीति से दशरथ जी को, माता पिताजी को बारात लेकर बुलाकर और वैदिक रीति से यह विवाह होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। महाराज, आपकी इच्छा है, अवश्य ऐसा ही होगा। और तब तो पत्र लिखा गया। अब एक स्थान पर रामचंद्र जी ठहरे हुए हैं और जनक जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर दशरथ जी को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि पूरी कहानी बता दी किस प्रकार से रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया है और उनका विवाह जानकी जी के साथ करना निश्चित हुआ है। बस आपकी आज्ञा, आशीर्वाद चाहिए, आप बारात लेकर आ जाइए। इस प्रकार से पत्र लिखा। जैसे ही दशरथ जी ने वह पत्र पढ़ा, मिथिला के दूत उस पत्र को लेकर गए, ऐसी प्रसन्नता हुई हृदय में, ऐसा आह्लाद हुआ, अब तो कुछ बोलते नहीं बनता, इतने प्रसन्नता में, इतने आह्लाद में आ गए। तब भरत महाराज, शत्रुघ्न महाराज तो खेल रहे थे, अभी तो बालक ही हैं, उनको बुलाया कि अरे अरे आओ, बड़ी ही खुशखबरी है। रानियों को बताया तो रानियां भी प्रेम में मग्न हो गई, अति प्रसन्न हुई। और दशरथ जी सारी तैयारी करने लगे, जितना भी साज सामान है, घोड़ों की साज सज्जा करने लगे। भरत लाल बड़े उत्साह में है। भरत जी अपने हाथों से घोड़ों को सजाने लगे, घुड़साल संभालने वाले को आदेश दिया, इनको सबको सजा दो। और इतनी भीड़ हो गई, जैसे ही अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान की बारात में सम्मिलित होकर जाना है, तो माताएं तो कोई जा नहीं सकती, लेकिन जितने पुरुष हैं तो वर्णन है, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। महाराज के, दशरथ महाराज के महल के बाहर ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि यदि पत्थर भी फेंक दिया जाता तो वह भी पिस जाता, लेकिन वह भीड़ में खड़े होने की जगह ही नहीं बची, एक कण भूमि भी नहीं बची। सभी अयोध्यावासी प्रेम से, उत्साह से आने के लिए व्याकुल हैं। दशरथ जी बिल्कुल देरी नहीं करते, सारे अयोध्या वासियों को लेकर निकल पड़ते हैं। और वर्णन है, मार्ग में बड़े उत्साह के साथ बहुत सारा साज सामान लेकर जब दशरथ जी आए हैं, जनक महाराज को पता चला कि दशरथ जी अयोध्या वासियों के साथ, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल के साथ आ रहे हैं, तो मार्ग में उन्होंने रहने की, खाने पीने की सबकी व्यवस्था करवा दी, पुल बंधवा दिए, बहुत सारे कार्य करवा दिए। और मार्ग में, आधे मार्ग के बाद ही दशरथ जी को और उनके साथ जितने बाराती आए थे उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। रास्ते में ही, अभी तो जनकपुरी पहुंचे भी नहीं है, जनकपुर की ओर आ रहे हैं, लेकिन मार्ग में ही उनका स्वागत सत्कार जनक महाराज ने अपने दूतों को, अपने पार्षदों को भिजवाकर इस प्रकार से स्वागत किया। आगे वर्णन है कि भरत जी, शत्रुघ्न जी और दशरथ महाराज सभी अयोध्या वासियों के साथ जैसे ही जनकपुरी में पहुंचते हैं, तब तो बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। जिस स्थान पर, जिस महल में दशरथ जी को रुकवाया गया था, जानकी जी ने विचार किया कि अब तो मुझे अपनी शक्तियों को प्रकट करना चाहिए। सारी सिद्धियों को बुलवा लिया, और जब सिद्धियों को बुलवाया, कहा जाकर ऐसा प्रबंध करो, ऐसा स्वागत करो कि दशरथ महाराज, सभी लोग प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार से मैया की जितनी भी सहचरियाँ थी, सेविकाएं थी, उन्होंने बड़ा ही सुंदर इस प्रकार से व्यवस्था की। लेकिन इस रहस्य को रघुनाथ जी के अलावा कोई जान नहीं पाया। दशरथ जी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि यह तो जानकी जी की महिमा से सब हो रहा है। तो इस प्रकार से वर्णन है, जिस स्थान पर जनक नंदिनी किशोरी जी
साक्षात भगवान की परम आह्लादनी शक्ति ने ही जन्म लिया हो, भला उस स्थान पर किसी वस्तु की कमी कैसे हो सकती है? उस स्थान पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, खूब स्वागत सत्कार उनका हो रहा है। अब दूसरी ओर जनक जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि सब बड़े बूढ़े बैठकर चर्चा करते हैं कि जानकी जी का विवाह तो रघुनाथ जी के साथ होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन बाकी जो भाई हैं ये भी कम सुंदर थोड़ी ना है। लक्ष्मण जी हैं, भरत लाल हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ये सभी भी बड़े सुंदर हैं। तो विचार किया क्यों ना सीता जी की बहनों का विवाह रामचंद्र जी के भाइयों से किया जाए। इस प्रकार से निश्चय कर लिया। दशरथ जी तो और अधिक प्रसन्न हुए, जनक महाराज भी प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से जब निश्चित किया तब तो और तैयारियां होने लगी। माताओं को पत्र भेजा कि अब एक बहू की नहीं, 4-4 बहुओं के स्वागत की तैयारियां कर लो, क्योंकि चारों लालाओं का आज विवाह होगा। माताएं भी बड़ी प्रसन्न है। अयोध्या में, मिथिला में सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बोले श्री जानकी रघुनाथ भगवान की जय। जिस स्थान पर साक्षात भगवान का विवाह हो रहा हो, तो केवल अयोध्यावासी नहीं, केवल मिथिलावासी नहीं, लेकिन स्वर्ग के भी जितने देवी देवता हैं ये सब तैयारी में लग गए। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी सब मनुष्य की स्त्रियों का वेश बनाकर, और जिस स्थान पर जानकी जी थी, जानकी जी की सखियां थी, सभी देवी देवता मनुष्य का रूप बनाकर उस स्थान पर आ गए। अब इतने उत्साह में, इतने आनंद में सभी लोग हैं। कौन ध्यान दे रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया, किसी को पता नहीं चला कि सरस्वती जी भी सखी बनकर आ गई हैं, मैया गौरी भी सखी बनकर आ गई हैं, सीता मैया को सजा रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है कैसे सीता जी का श्रृंगार ये सारी सखियां मिलकर करती हैं। अति प्रसन्न होकर अब तो एक नहीं 4-4 दुल्हनों का श्रृंगार हो रहा है। तो बड़े भाव से प्रसन्न होकर सभी सखियां मैया को सजा रही हैं। बोले जानकी रमण भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की। अरे आओ मेरे सखियों, मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे मेरे राघव की